इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू वुड गेट टू सी इज़ द प्रीएम्बल दैट इज़ अटैच्ड। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर हम हिस्ट्री देखें प्रीएम्बल की, जो प्रीएम्बल है इंडिया का, उसकी इंस्पिरेशन जो आई थी हमें, दैट वाज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आगे एक प्रीएम्बल अटैच किया था। हमने वहीं से इंस्पायर होके हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आगे एक प्रीएम्बल लगाया है। ये जो आप साइड में इमेज देख सकते हो, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट, द ओरिजिनल ड्राफ्ट दैट वाज अटैच्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसका जो ओरिजिन अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका सजेशन दिया था एज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ऑन द डेट ऑफ 13 दिसंबर 1946। इस सजेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यूनानिमसली अडॉप्ट करा ऑन द डेट ऑफ 22 जनवरी 1947। अब अगर हम डिटेल पढ़ें प्रीएम्बल के बारे में, तो ये हमारा जो अभी अपडेटेड प्रीएम्बल है, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू वुड सी एज पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया होता है ये। तो आप देखोगे शुरुआत जो हुई है, इट स्टार्ट्स विद द लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया टेल्स अस दैट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन comes from the people. This is again something that has been taken from the US कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे जो लिखा था हमने, उसमें भी वी द पीपल शुरू हुआ था उनका प्रीएम्बल, हमने भी वहाँ से इंस्पिरेशन लेके वी द पीपल शुरू किया। फर्दर अगर हम पढ़ें कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है, तो हमें पता चलता है यहाँ पर 5 पॉइंट्स जो है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो 5 के 5 पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे। हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 टर्म्स उसमें ऐड करी थी बाद में। अगर हम आगे पढ़ें तो टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो पॉइंट्स है ये हमें बताते हैं कि वैल्यूज़ क्या है हमारे प्रीएम्बल की। अगर जस्टिस की बात करें, दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन जो है, ये पॉइंट ये जो टर्म है ये हमारे ओरिजिनल प्रीएम्बल में ऐसी नहीं थी। ओरिजिनल प्रीएम्बल में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा था। दिस वॉज लेटर सब्स्टिट्यूटेड टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अगेन ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुई थी, विच केम इन द ईयर 1976। आगे चलें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप आगे वाली लाइन्स पढ़ोगे, इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता चलता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन एनैक्टमेंट है 26 नवंबर 1949। दिस इज ऑल्सो द डे विच इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और द लॉ डे। एंड सेकेंडली अगर आप एक चीज़ देखोगे, अब इसमें डिफरेंस समझना, अडॉप्शन और एनैक्टमेंट में और इन्फोर्समेंट यानी कि इफेक्ट में कब आया, उसमें डिफरेंस है। तो जब इन्फोर्समेंट हुई उसकी डेट है 26 जनवरी 1950। दिस इज़ ऑल्सो द डे विच इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। एंड द रीज़न ये डेट चूज़ करी थी वो ये है कि 26 जनवरी 1930 के अंदर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डेक्लेरेशन करी थी ऑफ पूर्ण स्वराज। दिस इज़ द रीज़न कि फिर से इसी डे को उन्होंने चूज़ किया था फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू द प्रीएम्बल। पहला है, इज़ प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें 2 केसेस हो चुके सुप्रीम कोर्ट के, एक ओवररूल हो चुके और एक अभी जो अप्लाई करते हैं। पहला है री बेरूबरी यूनियन केस, दिस इज़ ऑफ द ईयर 1960। इसमें बोला था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है ये। इसने पुरानी जजमेंट को ओवररूल कर दिया, मतलब पुरानी जजमेंट का अब कोई इफेक्ट नहीं है। एंड इसमें उन्होंने बोला था कि येस, प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है, कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड। तो अगेन इसी केस के अंदर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर बोला है येस, द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। और लास्टली जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल बीन अमेंडेड। तो प्रीएम्बल आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, एंड दैट वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें हमें जैसे पीछे देखा सेक्युलर एंड सोशलिस्ट टर्म्स ऐड हुई थी और उसके साथ में
यूनिटी एंड इंटेग्रिटी वाले टर्म्स ऐड हुई थी। सिर्फ यही एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके अंदर प्रियम्बल को अमेंड करा था। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।